इस साल को आप मईशत के लिहाज से कैसे देखते हैं? मैं आपका आर्टिकल भी साथ शेयर करूंगा जो रिसेंट आपका आया है, उसके ऊपर भी कुछ सवालात उसके अंदर से निकलते नज़र आते हैं। महंगाई की शरह में कमी या रुकावट, उसको महंगाई में कमी कहा जा रहा है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसके बाद जब आपने सिंगल डिजिट की बात अगर आपने बहुत सारी सुनी होगी, अब तक के जो मईशत के हालात हैं, रुकावटें, अहदाफ आने वाले साल के लिए, ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर यकजा हो जाती हैं। हमारे पर कितना दबाव है IMF का, और हम अभी बहुत सारे चीज़ों को पूरा नहीं कर सके, और वो बैकलॉग जो है बर्डन की सूरत में अगले साल के लिए हमारे सर पे खड़ा है। कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया आसिम। पहले तो जो इन्फ्लेशन में जो कमी होती है वो महंगाई में कमी नहीं होती, वो महंगाई होने की शरह में कमी होती जी। है। यानी अगर चीज़ों की कीमतें डबल हो रही थी तो अब वो डबल नहीं हो रही है, वो सिर्फ 20% बढ़ रही है या 50% बढ़ रही है, अगर पहले 100% बढ़ रही थी। तो ये सब मिसाल है। यानी जब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन में कमी होती है तो उसका मतलब होता है कि महंगाई तो हो रही है लेकिन वो उस रफ्तार से नहीं हो रही, उसकी रफ्तार में कमी आ गई, लेकिन जो महंगाई हुई थी वो जूं की तू मौजूद है। महंगाई तो होती है, वो हर साल हो रही होती है, लेकिन कीमतें जो है उनके बढ़ने की जो रफ्तार है उसमें कमी आ जाती है। तो अगर हम अचीवमेंट देखें 2024 की, तो यकीनन 2023 के मुकाबले में जो कीमतें बढ़ी, यानी 2023 में जो बढ़ चुकी थी वो उससे नीचे नहीं आई, लेकिन जो उससे 23 से ऊपर में जो कीमतें यहाँ पे आके खत्म हुई थी उसमें जो इजाफा हुआ उसमें कदरे कमी आई। तो वो इन्फ्लेशन में कमी थी, जिसकी वजह से जाहिर है कि मॉनेटरी पॉलिसी में भी हमें एक पॉजिटिविटी देखने में नजर आई। शरह सूद जो है वो कम हुआ। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 23 के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा इस वक्त स्टेट बैंक के पास ज़खायर है। 12.1 बिलियन डॉलर के ज़खायर पे ये साल जो है 2024 कैलेंडर ईयर वो क्लोज हो रहा है। इसी तरीके से जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें कमी आई है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है कि डॉलर आए कितने और देने कितने हैं, उसमें सरप्लस नजर आया। एक्सपोर्ट जो है वो बेहतर होती हुई नजर आई। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो आपको बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं 2024 में, और ये यकीनन एक अचीवमेंट है। लेकिन अगर ये कहें कि बिल्कुल एक मईशत जो है वो अपने कदमों पे खड़ी होगी तो शायद ऐसा नहीं है। उसमें 2025 में काफी कुछ करना बाकी है। और एक चीज जिसपे कि 2024 में वो काम नहीं हो सका मुआशी लिहाज से, वो ये है कि एक जो सवाल मैं या आप या हमसे पूछा जाता है या हम करते हैं कि ये सारी चीजें होगी, उसका मुझे क्या फायदा हुआ या उसका एक आम शहरी को क्या फायदा हुआ, उससे जॉब क्रिएशन हुई या नहीं हुई, उससे हमारी कुव्वत खरीद बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो ये वो एक चैलेंज है 2025 के लिए। मेरा एक बड़ा मासूम सा सादा सा सवाल है जो कि आम फहम आदमी, क्योंकि आम फहम आदमी जो है बाज़ औक़ात ये माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को नहीं समझता, फिगर्स को नहीं समझता। एक मैन्युफैक्चरर पर टैक्स लगाया जाता है 10%, उसकी GST के हवाले से सेल्स टैक्स लगता है या उसके ऊपर कोई भी टैक्स लगता है, वो उसके जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर लगाया जाता है या उसकी अर्निंग पे लगाया जाता है। लेकिन हो ये रहा होता है कि वो एंड कंज्यूमर से रिसीव किया जाता है। क्या इसको जस्टिफाई कर सकते हैं आप? देखिए, इसीलिए वो जो एक पूरा असल में बेसिकली एक साइकिल है वैल्यू एडेड टैक्स का, जिसको बाहर कहते हैं, वैट जिसको कहा जा रहा था। हाँ, जब तक पूरी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं होती इसका फायदा नहीं होता है। असल में तो इसका जो एक थ्योरेटिकल, मैं आपको सादा फहम अल्फाज में समझा दूं कि इसका तरीका ये होता है, जिन ममालिक में ये वैट या GST पूरी तरह नाफिज है, कि कंज्यूमर जो है वो अपनी सारी रसीदें संभाल के रखते हैं, और जब वो अपना टैक्स फाइल करने लगते हैं तो बता देते हैं कि जी इतना GST हम पे कर चुके हैं। उनको उसका बल्कि जो है एवरेज की बेसिस पे क्रेडिट मिलता है। यूरोप में, कनाडा में, बहुत से ममालिक में आपके पास साल के एंड पे चेक आता है कि जी आपने इतना GST पे किया था, इसकी वजह से आपको हुकूमत जो है वो पे कर रही है। अब हमारे यहाँ चूंकि ये इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बहुत सा टैक्स जो हम दे रहे होते हैं वो कहीं पे लिखत पढ़त में आता ही नहीं है। मिडलमैन बहुत से ऐसे अपराध हैं जो कि टैक्स तो देते हैं लेकिन वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, तो वहां पे वो उसका फायदा नहीं उठा सकते। यानी अगर किसी ने कोई फंक्शन किया है किसी हॉल में, शादी हॉल में, जो कि उसका GST उसको लग गया और एडवांस टैक्स उसको देना पड़ गया, तो आइडियली तो जब वो अपना रिटर्न जमा कराए तो उसमें वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ वो इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं, तो लिहाजा बहुत सी जगहों पे लूप होल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो खसारे में जा रहा है। तो इसमें अवेयरनेस भी उतनी ज़रूरी है और कंज्यूमर की अपनी कंप्लाइंस भी उतनी ज़रूरी है जितना कि गवर्नमेंट को हम इसमें दोष दे सकते हैं। क्या हम अपने अहदाफ पूरे कर सकेंगे जो IMF की तरफ से दिए गए, जो कि नजर नहीं आ रहे, और अगला साल और एक मुश्किल साल होगा?
शायद जो पहला रिव्यू है उस वक्त तक तो मुश्किल है। उसके बाद रिव्यू मिशन की जो अगली रिकमेंडेशंस होंगी वो मैंने आपको बताया कि वो वहाँ पे जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगी। वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा वो ये है कि हमारा नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, उसके ऊपर मुनासिर है। क्या एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में अमेरिका हमारी हमायत में होगा या वो हमें थोड़ा सा स्क्वीज करना चाहेगा, और अगर वो ताल्लुकात अच्छे नहीं होते तो फिर यकीनन IMF बोर्ड हमें टफ टाइम दे रहा होगा।